दोस्तों, आज का CET 27 सितंबर का फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर था उसका सॉल्यूशन डिटेल्ड सॉल्यूशन करा रहे हैं। इसके जैसे पेपर तो हो गया, हम अब आपको डिटेल हिसाब से इसके क्वेश्चन बताएंगे। किसमें जो 4 ऑप्शन है उसमें कौन से किस हिसाब से किसके क्या शब्द मिलता है वो हम क्या बताएंगे, अलग से बताएंगे, ताकि आप आगे वाली जो CET है ना वो उसमें क्या आपको बहुत सा फ़ायदा मिल जाए। तो हम देखो इसी सीरीज में हम पहला प्रश्न देखते हैं कि जो खिलाफत आंदोलन था उसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया। ऑप्शन क्या, खिलाफत आंदोलन, आंसर क्या हो जाएगा, मोहम्मद अली जिन्ना और शौकत अली। अब इसमें आपको क्या, मोहम्मद अली जिन्ना, अब मोहम्मद अली याद रखना, मोहम्मद अली कौन है। अब इसको क्या कर सकते हैं, मोहम्मद अली जिन्ना। क्या है, मोहम्मद अली जिन्ना, यानी कि मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना कौन है, जो पाकिस्तान के पहले क्या है, राष्ट्रपति, यानी कि राष्ट्राध्यक्ष कौन बने पाकिस्तान के, ये मोहम्मद अली जिन्ना बने वहाँ के, यानी कि सर्वे सर्वा कौन बने, मोहम्मद अली जिन्ना। इन्होंने क्या अलग पाकिस्तान की क्या कर दी, मांग की थी। उसके बाद देखो फर्स्ट ऑप्शन बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक को आप जानते हो, गरम दल के नेता कौन से, 3 थे, लाल, बाल और पाल। लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक, पाल से विपिन चंद्र पाल, उसमें से बाल गंगाधर तिलक। एक बाल गंगाधर तिलक आपको कोटेशन याद होना चाहिए कि स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार और मैं इसको क्या रहूँगा, लेकर रहूँगा। ये इसका उसका विपिन चंद्र पाल गरम दल के नेता थे। तो महाराजा हरि सिंह, हरि सिंह कौन थे, महाराजा महाराजा हरि सिंह थे, जम्मू कश्मीर के राजा थे। जम्मू कश्मीर के राजा कौन थे, जिन्होंने भारत में क्या किया था, कश्मीर को विलय किया। नहीं कर रहे थे पर कारण था पाकिस्तान से जो से मतलब आतंकवादियों की वेशभूषा में वहाँ के क्या हुए सैनिक वहाँ आए थे। और बारामूला की घटना आप सर्च करना कभी, बारामूला कभी हम वीडियो बना देंगे। जो बारामूला की घटना हुई थी कश्मीर के अंदर, उसमें इतनी महिलाओं के साथ रेप हुआ था, वो सिर्फ पाकिस्तानी के जो सैनिक थे ना वो आतंकवादी के वेश के अंदर आए थे। तब जाके जो श्रीनगर का जो हरि सिंह था ना, उसने क्या किया था, भारत के अंदर विलय किया था। उसमें कौन थे, हमारे उस टाइम के बाद के गृह मंत्री, वर्तमान तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, और उनके सेक्रेटरी थे मेनन। मेनन गए थे उनके पास मिलने के लिए, हरि सिंह के पास। जब हरि सिंह तब साइन किया, तब भारत से क्या गई थी, भारत की सेना जम्मू कश्मीर गई थी। जम्मू कश्मीर सेना गई थी और बारामूला में, और फिर आतंकवादी क्या क्या किया था, जो आतंकवादी थे ना उनको क्या उस पाकिस्तान से बाहर खदेड़ दिया। परंतु उन्होंने जो पीओके का क्षेत्र ले, जो भारत का जो पीओके का क्षेत्र था ना, जो हम अभी देखते हैं, जो भारत का जो पीओके ना, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, जो ऊपर वाला क्षेत्र जो पाकिस्तान के कब्जे, तो उसी टाइम से उन्होंने क्या क्या कर दिया था, वो उनके कब्जे में ले लिया था। उस टाइम जब सेना पहुंची भारत की और पाकिस्तान को क्या आज़ाद कराया। फिर उसके बाद क्या हुआ था हम पूरा बता देते हैं। उसके बाद क्या हुआ था, भारत ने उसी युद्ध के अंदर हमारे भारत के सोमनाथ शर्मा, नाम सुना होगा, भारत के प्रथम जो परमवीर चक्र विजेता होता है ना, सेना के अंदर सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा होता है, परमवीर चक्र। कौन सा होता है, परमवीर चक्र। वो किसको मिला सबसे पहले, ये हमारे सोमनाथ शर्मा को मिला था, इसी युद्ध के अंदर मिला था। उसके बाद क्या हुआ था कि जो हमारा जो जम्मू कश्मीर था ना, फिर वहाँ के प्लेमिसाइड, प्लेमिसाइड का मतलब कि वोट डाला कि बस आप पाकिस्तान में मिलना चाहते हो या भारत में मिलना चाहते हो या आपके स्वतंत्र रहना चाहते हो। तो वहाँ की जनता ने क्या कहा था कि हम क्या रहेंगे, भारत में रहेंगे। यहाँ तक बात कंप्लीट हो गई। और हमारे जो वीपी मेनन थे और जो गृह मंत्री थे उन्होंने सब कंप्लीट कर दिया। परंतु उसके बाद की कुछ घटना इस प्रकार से हुई कि फिर मेरे को आर्टिकल 370 वापस इम्प्लीमेंट करना पड़ा वहाँ पे, और आर्टिकल 35 वहाँ पे इम्प्लीमेंट करना पड़ा। और अभी हमारे तत्कालीन 2019 के अंदर गृह मंत्री अमित शाह ने उसको क्या हटा दिया था। अब देखो जो आगे वाली घटना हम फिर कभी बताएंगे, अभी हम थोड़ा बहुत ही बताते हैं, आया समझ में। अब देखो उसके बाद एक ऑप्शन है इसमें महात्मा गांधी। महात्मा गांधी तो कौन क्या कुछ नहीं जानता, सब कुछ जानता महात्मा। एक है खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान कौन थे, पाकिस्तान के निवासी थे, ध्यान रखना। कौन थे, पाकिस्तान के निवासी थे। उनको क्या कहते हैं, सीमांत गांधी कहा जाता है। भारत का एक जो प्रथम पुरस्कार होता है ना, भारत रत्न, वो इनको खान अब्दुल गफ्फार खान को दिया गया। उसके बाद एक हमारा जो भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे ना, वो भी कौन थे, खान अब्दुल गफ्फार खान। और इनके नाम पे शिक्षा मतलब जो शिक्षा का जो दिवस मनाया जाता है ना, वो इन्हीं के रूप में मनाया जाता है। अब देखो आगे वाला प्रश्न है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा सन 1947 से 15 अगस्त की मध्य रात्रि को दिए प्रसिद्ध भाषण को ट्रस्टी विद डेस्टिनी, यानी समाजवाद की स्थापना के पक्षधर कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। ट्रस्टी विद डेस्टिनी यानी कि ट्रस्ट यानी कि होता है, ट्रस्ट यानी कि जो सरकारी जो डिपार्टमेंट की जो मतलब लैंग्वेज की भाषा हम कह देते हैं, तो वो ट्रस्टी विद डेस्टिनेशन इसके अंदर आता है। प्रश्न नंबर 3,
प्रश्न नंबर 3 है, राजस्थान के चौथे एकीकरण में किन 4 रियासतों का बृहत्तर राजस्थान में क्या हुआ था, विलय हुआ था? कौन सा? जयपुर, जोधपुर, अजमेर, भरतपुर, बीकानेर। ये कौन सी रियासत थी? इस दिन क्या एक में तारीख लो 30 मार्च 1949। क्या है इस दिन राजस्थान दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन जो 4 बड़ी रियासतें थी राजस्थान की, वो किसमें बृहत्तर राजस्थान में मिली, तब जाके हमारा बड़ा राजस्थान बना था। तो इसको क्या कहा? 3 रियासतें कौन सी? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर मिली थी। तो इसलिए क्या कहा जाता है, मतलब बृहत्तर राजस्थान में, इसलिए इसको राजस्थान दिवस मनाया जाता था। अब इसका आंसर क्या होगा? बी वाला, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर। आगे वाला प्रश्न है, वयस्क मानव दंत सूत्र क्या? दांत का सूत्र क्या? दांत कितने प्रकार के? कृंतक, रत्नक, चवर्णक और अर्धचवर्णक। दांत कितने प्रकार के? 4 प्रकार के दांत होंगे, कृंतक, रत्नक। जो कृंतक दांत है उनका काम काटना, सेकंड वाले का चीरना, चबाना। इन दोनों को क्या? लास्ट वाले को चबाना होता है। अब देखो, आप देखो तो कृंतक दांत कौन से होते हैं? ऊपर 2 होते हैं, नीचे भी 2 होते हैं। फर्स्ट 2 वाला देखो, सब में 2 है, 2। कृंतक। रत्नक दांत 1 होता है। अब देख लो कहाँ 1 लिख रखा है, यानी कि ये वाला ऑप्शन तो वैसे ही कट गया। अब ये 3 ऑप्शन बचे, यानी सेकंड 1। उसके बाद कृंतक, रत्नक, चवर्णक तक 2 होते हैं, 2 देख लो कौन सा है, ये ऑप्शन कट गया। अब इसमें 2, इसमें 2। और अगर चवर्णक होते हैं उसमें 3 दांत होते हैं। आप इसे अपने हिसाब से देख लो, तो यानी कि इसका ऑप्शन कौन सा हो रहा है? ऑप्शन ए हो गया। आगे समझ में? आगे देखते हैं। आगे देखो प्रश्न नंबर 5। नीचे 2 कथन दिए गए। रक्त आदान, रक्त यानी कि रक्त को दान करना, ट्रांसफ्यूजन एक पद्धति है जिसमें एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के परिसंचरण तंत्र में रक्त उत्पाद और अन्य रक्त को क्या संचालित किया जाता है, यानी रक्त को, ब्लड को क्या कर रहे हैं? ट्रांसफर कर रहे हैं। उसमें सेकंड ऑप्शन है, पहला रक्त परिसंचरण कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। एबीओ ग्रुप का जो खोज की थी वो किसने की? कार्ल लैंडस्टीनर की, मकाकर नामक बंदर के अंदर। इसमें कौन सा हो गया? पहला तो सत्य किंतु दूसरा असत्य। क्यों असत्य? क्योंकि पहला रक्तदान था ना, कार्ल लैंडस्टीनर द्वारा क्या गया, इन्होंने आरएस जो कारक होता है ना, ब्लड के ऊपर जो ब्लड होता है ना, उसके ऊपर पाया जाता है, उसकी उसने खोज की थी, परंतु उसने रक्त से परिसंचरण नहीं किया था। ऐसा समझ। आगे वाला को, आगे वाला प्रश्न नंबर 6। निम्न में से किसका मिलान सही नहीं है? ब्लीचिंग पाउडर सीईओ नहीं है। क्यों नहीं है? अब देखो, बेकिंग सोडा Na2CO3 एकदम करेक्ट है। वॉशिंग सोडा यानी कपड़े धोने का सोडा Na2CO3। प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4.5H2। प्लास्टर ऑफ पेरिस वो है जो आपके हाथ टूट जाता है और फिर प्लास्टर चढ़ाते हैं ना, वही है। इसका क्या दांत के रूप में भी क्या करते हैं? उपयोग में लेते हैं। ऐसा समझे। प्रश्न नंबर 7वां, प्रश्न नंबर 7वां आ गया। देखते हैं हमारा 7वां प्रश्न क्या है। ये है कि नीचे 2 क्वेश्चन दिए गए। प्रश्न है, कार्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग राजस्थान सरकार का क्या है? प्रोग्राम है। दूसरा है, कार्य एक लक्ष्य केवल स्नातकों छात्रों को विनोदीय विज्ञान के लघुकालिक शोध अवसरों को प्रदान करना है। उपयुक्त कथन के आलोक में कथन कौन सा सही है? इसमें देखो, पहला सही है और दूसरा क्या है? गलत है। पहला क्या है? सही है। पहला सही है, कार्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग राजस्थान सरकार की क्या है? प्रोग्राम, यानी कि राजस्थान की जो साइंस डिपार्टमेंट है उसका क्या है? प्रोग्राम कार्य। दूसरा इसमें क्या होगा? गलत होगा। आगे वाला ऑप्शन, आगे वाला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है, राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ तो कहाँ? जयपुर में। खंडपीठ कहाँ पे? जयपुर में। मुख्य पीठ की स्थापना कब हुई थी? 1949 में। कब हुई थी? 1949 में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। अभी हमारे मुख्य न्यायाधीश कौन है? MM श्रीवास्तव, महेंद्र मोहन श्रीवास्तव। नंबर कौन सा? 42वें क्रम के। ये हमारे इससे संबंधित हो गया। आगे वाला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। वर्ष 2023 में राजस्थान के राज्य चुनाव आयुक्त कौन थे? राज्य चुनाव आयुक्त कौन थे? मधुकर गुप्ता। राज्य चुनाव आयुक्त कौन है? मधुकर गुप्ता। राज्य चुनाव आयुक्त का जो वर्णन आता है वो कौन सा है? 243A के अंदर आता है। 243A के पंचायत राज के चुनाव का। राज्य चुनाव आयोग का काम क्या होता है? पंचायत राज के चुनाव कराना, नगर पालिका नगर निगम के क्या कराना? चुनाव करवाना, और इनके उपचुनाव भी कराना। मधुकर गुप्ता क्या है? राज्य चुनाव आयोग। और हमारे जो अधिकारी है वो कौन है? नवीन महाजन कौन है? चुनाव अधिकारी। प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है, निम्नलिखित में कौन से कथन भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के बारे में सही नहीं? केक के बारे में, केक यानी कंट्रोल ऑर्डर जनरल आर्टिकल 148 से 151 तक होता है। अब इसमें देख लो B, C और D, इसमें से कौन सा सही नहीं है? B, C, D।
सही नहीं है, तो पहला सही है कि एक और राष्ट्रपति नियुक्त किए थे, ये एकदम सही है। उसके बाद सारे गलत हैं। वेतन और भत्ते समेकित निधि से दिए जाते हैं। सॉरी सॉरी सॉरी, नीचे दिए गए विकल्प में सर्वाधिक उपयुक्त का चयन करें। ये ध्यान से देखो, देखो ऑप्शन गलत हो सकता है, क्यों ऊपर क्या देगा इसने नहीं दे रखा और लास्ट में इसने क्या किया, सही माप लक्ष्य के बारे में सही उत्तर बताओ, यानी कि इसको प्रश्न को छोड़ दो क्योंकि इसका कट हो सकता है प्रश्न। आगे वाला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध शब्द कौन सा है? प्राणायाम शुद्ध है यानी गलत है, प्राणायाम होता है प्राणायाम। संगीत भी गलत है, संगीत ऐसा नहीं होता, संगीत, यानी कि डी और बी तो वैसे ही कट गया। ब्रह्म है, वृश्चिक है, ए और वृश्चिक हो गया, निष्क्रमण सही, निष्क्रमण सही है और वृश्चिक सही है, यानी कि वृश्चिक और निष्क्रमण सही। प्रश्न नंबर 12। पत्र लेखन कला की प्रमुख विशेषता है। इसका आंसर है ए डी। ए यानी कि स्पष्टता, यानी स्पष्टता होनी चाहिए, बी यानी कि सरलता होनी चाहिए और ई यानी कि संक्षिप्त। सिंपल है, स्पष्ट लिखना चाहिए, सरल लिखना चाहिए और संक्षिप्त कम लिखना चाहिए। आया समझ? आगे वाला प्रश्न, आगे वाला प्रश्न है किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी देश की क्या है राजभाषा? आर्टिकल 343। आर्टिकल 343 में कौन सा था? हिंदी का क्या है राजभाषा। अब इसमें एक तो राजभाषा होती है, एक होती है राष्ट्रीय भाषा। राष्ट्रीय भाषा यानी कि पूरे देश की भाषा, राज्य भाषा यानी कि बोलचाल की भाषा, और देखते जो पत्रवार हो सकते हैं ना, वो इसके अंदर कर सकते हैं, राज्य सरकार अपने अनुसार कर सकती है। आर्टिकल 243 लिख रखा है। आर्टिकल 243 पंचायत राज से संबंधित, किससे संबंधित? पंचायत राज। कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? 73वां संविधान संशोधन 1992 हुआ था। ऐसा समझ। और पंचायत राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल से। राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस 24 अप्रैल, राज्य का 23 अप्रैल को। आगे प्रश्न, आगे प्रश्न नंबर 14। भारत के निम्नलिखित में से कौन सा राम सेतु का प्रारंभिक बिंदु है? प्रारंभिक बिंदु राम सेतु का, उसको आदम ब्रिज भी कहते हैं। कौन सा कहते हैं? आदम ब्रिज। मन्नार की खाड़ी और एक पाक स्टेल होती है ना, वो भी ये सेतु। इसका प्रारंभिक बिंदु कहाँ से? अचरल मुनि। राम सेतु कहाँ से? ये अपना देखो लास्ट का तमिलनाडु वाला भाग, ये राम सेतु, और यहाँ पे क्या? श्रीलंका। ये जो बीच का क्षेत्र है ना, ये कोरल द्वीप से बना सभी माना जाता है, परंतु हो गया आस्था का प्रतीक होने के हिसाब से इसको राम सेतु माना गया। तो चल रहा है जो चलता आ रहा है, उसको छोड़ते नहीं सकते। आगे वाला प्रश्न है मदुरई कहाँ पे? मदुरई तमिलनाडु में ही है। ऐसा समझ में। आगे वाला प्रश्न, प्रश्न नंबर है 15। किस मंत्रालय में स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 मेरे शहर मेरा शहर मेरी पहचान का सर्वेक्षण प्रारंभ किया? इसका आंसर है आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार ने क्या किया? जारी किया। जल शक्ति मंत्री कौन है? जल शक्ति मंत्री हमारे इससे पहले वाले क्या नाम, जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत नहीं, ये ध्यान रखना। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को दिया गया कला संस्कृति मंत्रालय। और जो जल शक्ति मंत्रालय है वो अपन राजस्थान के किसी एक को दिया गया है, क्या नाम उनका? भूपेंद्र जी। आप कमेंट बॉक्स में बताना किसको दिया गया। पर्यटन मंत्रालय, राजस्थान में पर्यटन विभाग के मंत्री कौन है हमारे? डी कुमारी। आया समझ। चलो आगे वाला प्रश्न, आगे वाला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। ओलंपिक 2024 में भारत पदक तालिका में 71वें स्थान। पैरा ओलंपिक में कौन सा? 48वां स्थान। कौन सा? 48। पैरा ओलंपिक में कितने पदक जीते? 29 पदक। कितने कितने? 7 तो गोल्ड जीते हैं, 7, 9 और 13। 7 गोल्ड, 9 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज मेडल, कुल मिलाकर 29 पदक जीते। राजस्थान से सिल्वर मेडल अपने गोल्ड मेडल कौन लेके आए थे? अवनी लेखरा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की क्या है? ब्रांड एम्बेसडर। स्कोर को उतना बनाता 249 स्कोर। 10 मीटर एयर राइफल और एस फर्स्ट के अंदर क्या मिल इन्होंने परफॉर्मेंस की थी। इसी के अंदर दूसरा ब्रॉन्ज मेडल मिला किसको मिला था? मोना अग्रवाल को, जयपुर की, दोनों जयपुर से संबंधित। पदक तालिका में कितना? ओलंपिक में 71वें स्थान। ओलंपिक में कितने? 6 पदक, 1 + 5। एक मिला सिल्वर, किसको मिला? भाला फेंक। भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को। जेवलिन थ्रो दिवस भी, किसको नाम बता देना आप? हरियाणा के अपने
जाट के छोकरे, क्या नाम उसका, आप नाम नहीं हो रहा, आप वो बता देना। अभी उन्होंने कितना 89 मीटर का कितना बाला फेंका। सबसे फर्स्ट नंबर पर कौन था, उसने 92 मीटर का बाला फेंका। और उससे जो मतलब 2 नंबर के फर्स्ट नंबर वाले के नाम अर्शद नदीम, किसके हैं, पाकिस्तान के हैं। और ये अपने नीरज चोपड़ा ने 99 का बाला फेंका और सेकंड नंबर पे और क्या लिया, सिल्वर मेडल लेके आए थे। हो गया। उसके बाद जो ब्रॉन्ज मेडल था, 5 ब्रॉन्ज मेडल, उसमें से आपको जो ब्रॉन्ज मेडल देख लो, 5 ब्रॉन्ज मेडल यानी कि जो कांस्य पदक होता है ना, उसमें कितना आपको देखो, 2 तो मिले थे हमारे, क्या नाम, हरियाणा की लड़की थी, उसका नाम, 2 ब्रॉन्ज मेडल लेके आई थी। एक तो अपना स्वतंत्र हिसाब से और एक सरबजोत सिंह के साथ एक ब्रॉन्ज मेडल स्वप्निल गुस्सा लेके। आगे समझ में, अब आगे देखो। आगे है प्रश्न नंबर 17। किस राज्य ने आउटलुक प्लेटनेट सस्टेनेबिलिटी समिट एंड अवार्ड 2024 की मेजबानी किसने की, गोवा ने। किसने की, गोवा ने। इसमें राजस्थान के बारे में तमिलनाडु की, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई होगी, गोवा की पणजी होगी, तमिलनाडु की चेन्नई होगी। ऐसे में आगे वाला प्रश्न, विषम का चयन कीजिए, ग्रीस, फ्रांस, पोलैंड, कोरिया। कोरिया क्यों अलग है, ये सब ग्रीस, फ्रांस, पोलैंड किस में आ रहे हैं, यूरोप में, और कोरिया किस में आ रहे हैं, एशिया के अंदर आ रहा है। आगे वाला प्रश्न देखो, रीजनिंग को तो आप जैसे सिंपल है, रीजनिंग तो जो बच्चे भी कर लेंगे, रीजनिंग का क्वेश्चन, रीजनिंग को छोड़ दो, वैसे आप भी कर लेना, नहीं आया तो बता देना, मैं आपको बता दूँगा। रीजनिंग तो बहुत सिंपल है, मैं आपको दूसरे बता देता हूँ। प्रश्न नंबर 24, भारत के निम्नलिखित राज्यों में केंद्र शासित प्रदेश को 2011 की जनगणना के आधार पर जनसंख्या जो घनत्व है उसके आधार पर जमाना। सबसे पहले क्या है, दिल्ली के अंदर 1100 के लगभग ये है, 1100 के लगभग जनसंख्या घनत्व है सबसे ज़्यादा। उसके बाद डी बिहार का, उसके बाद बी नंबर पश्चिम बंगाल, उसके बाद केरल का। समझ, चलो आगे। प्रश्न नंबर 25, जलोढ़ मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में पोटास, फास्फोरिक एसिड और चूना पत्थर पाया जाता है, जो गन्ना, धान, गेहूँ, अन्न दलहन के उत्पादन के आदर्श है। सही है नहीं, वो बाद में देखें। इस मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में नाइट्रोजन पाई जाती है, नाइट्रोजन नहीं पाई जाती, तो दोनों क्या होंगे, गलत हो जाएंगे। आगे वाला ऑप्शन प्रश्न नंबर 26 पिछोला झील, यानी पिछोला झील राजस्थान के कौन से जिले में, उदयपुर जिले में। और कौन सी, उदयसागर झील, फतेहसागर झील और जयसमंद झील नए जिले के अनुसार कहाँ से, सलूम्बर के अंदर चलेगी। उसके बाद दूध तलाई, स्वरूप सागर, ये जिले क्या हो गए, उदयपुर के अंदर का, इसलिए क्या कहते हैं, जिलों की नगरी कहा जाता है। अजमेर में फाय सागर, आना सागर झील, पुष्कर झील अजमेर के अंदर पाई। आगे प्रश्न है प्रश्न नंबर 27, कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी में इंटीग्रेटेड आईसी का आविष्कार किया गया। पहले के अंदर वैक्यूम ट्यूब, दूसरी पीढ़ी के अंदर ट्रांजिस्टर, तीसरी पीढ़ी में क्या, आईसी। तीसरी पीढ़ी सही। चौथी पीढ़ी में क्या आ जाएगा, वीएलएसए, वेरी लार्ज स्केल, और आगे वाली में यूएलएसए। प्रश्न नंबर 28, स्टोरेज के आधार पर एमबी के भी सही। सबसे छोटा क्या, निब्बल, बिट बाइट, देखो निब्बल होता है सबसे छोटा, निब्बल, बिट, बाइट, केबी, एमबी, जीबी, टीबी, टेराबाइट, एक्टाबाइट, जेटाबाइट, येटाबाइट। आगे प्रश्न नंबर 29, परम खालिस्तान की एक श्रृंखला है। परम क्या है, कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर प्रकार का कौन सा है, परम। अभी कौन सा है, परम के अलग अलग प्रकार आ गए, गंगा नाम का भी आया है। प्रश्न नंबर 30, रामगंज मंडी जिसे धनिया शहर के नाम से जाना जाता है, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस शहर के नज़दीक स्थित है रामगंज मंडी, कोटा के पास, कहाँ, कोटा के। आगे वाला प्रश्न नंबर 31, हम ज़्यादा नहीं, अभी 50 ही करेंगे, 50 कराएंगे सवाल। प्रश्न नंबर 30, रामगंज मंडी जिसे हो गया कोटा। प्रश्न नंबर आगे है प्रश्न नंबर 31,
राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन सा जिला वर्ष 2023-24 में गेहूं सबसे ज़्यादा कहाँ पैदा होता है, जहाँ पानी ज़्यादा होगा? पानी ज़्यादा कहाँ? श्रीगंगानगर। क्यों पानी ज़्यादा है? क्योंकि कौन सी नहर कौन सा थी? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी नहर कहाँ से आती है? पंजाब में हरी के बैराज नामक शहर में कौन सा बांध बनाया गया और वहाँ से क्या निकालेगी? नहर निकालेगी। इसका निर्माण 1948 में स्टार्ट होता है और 1959 में क्या होता है? इसमें पानी छोड़ा जाता है। लंबाई कितनी है? 649, 73 और 27 के अनुपात के अंदर है। प्रश्न नंबर 32। राजस्थान राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा एक कृषि आधारित उद्योग नहीं है? लौह और इस्पात उद्योग है ना, वो कृषि आधारित उद्योग है। यानी कि इसमें जैसे कपास उद्योग हो गया तो कपास क्या यानी कि जो मतलब रुई होती है उसको उगाना पड़ेगा, दाल को उगाना पड़ेगा, चावल को भी उगाना पड़ेगा, पर लौह इस्पात के लिए खेती के लिए जरूरी नहीं। प्रश्न नंबर 33 है महाराष्ट्र प्रोविंशियल के लिए इसको छोड़ दो आगे वाला प्रश्न। प्रश्न नंबर 34 किसके द्वारा 1859 में रिलीफ ऑफ लखनऊ चित्र पेंटिंग बनाई गई थी? थॉमस जॉन्स बैकर। प्रत्येक प्रश्न ऐसे टिपिकल भी है वरना पेपर बहुत सिंपल। प्रश्न नंबर 35 डॉक्टर एस राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विश्व अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी की स्थापना कब हुई थी? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की स्थापना 1948 के अंदर। प्रश्न नंबर 36 सेवन दामन और ये सब क्या है? घास। सेवन दामन घास। प्रश्न नंबर 37 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशी यानी विदेशी कौन सा है? तूफान विदेशी से। 38 बिजली का सबसे उपयुक्त पर्यायवाची कौन सा है? चंचला कौन सा है बिजली का सबसे उपयुक्त? प्रश्न नंबर 39 भारत की स्वतंत्रता के बाद रियासतों को कई शासक संविधान सभा में जुड़ने के लिए विरुद्ध थे। रियासतों को कई शासक, सही बात है, क्योंकि हनुमान सिंह जोधपुर वाले थे, वो किसमें? पाकिस्तान में मिलना चाहते थे। शाही रजवाड़ों की इस अनुक्रिया का अर्थ था कि स्वतंत्रता के बाद एक बड़ी संभावना थी कि भारत कई देश के टुकड़ों में बढ़ जाएगा। बात सही थी। अंग्रेज यही चाहते थे कि अलग अलग टुकड़ों में बढ़ जाए। इसलिए जब भारत शासन अधिनियम 1947 आया था तो उस टाइम उन्होंने कहा था कि जो रियासतें हैं ना वो अपने से स्वतंत्र रह सकती, कोई भी किसी भी देश में मिल सकता है, आप उसके हिसाब से क्या स्वतंत्र। प्रश्न नंबर 40 बालाथल सभ्यता आपने कहा? वल्लभनगर उदयपुर के। कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ के अंदर। आगे प्रश्न नंबर 41 किस वर्ष में पृथ्वीराज थर्ड ने महोबा 1182 में 1151 तराइन का प्रस्थम युद्ध 1152 तराइन का चक्र युद्ध। प्रश्न नंबर 42 उदयपुर का प्रसिद्ध पर्यटक स्थल सहेलियों की बाड़ी संग्राम सिंह शेखर ने कहाँ पे है? फतेह सागर झील के पास में स्थित है सहेलियों की बाड़ी। इंग्लिश वाला भी छोड़ दो, इंग्लिश वाला भी आप कर लेना, लिख के बता देते हैं। असमर्थनीय का अर्थ अनटेंजिबल होता है। अब देखो आगे वाला प्रश्न है प्रश्न नंबर 46। प्रश्न नंबर 46 सवाई जयसिंह की छतरी कहाँ पर है? सवाई जयसिंह की छतरी हो जाएगी आपकी गेटोर, यानी कि जयपुर वाले की छतरी कहाँ पर? गेटोर। मूसी महारानी की छतरी कहाँ है? मूसी महारानी की छतरी अलवर। उसमें गोपाल सिंह की छतरी होती है, हो जाएगी आपकी करौली के अंदर। सेठों की छतरी हो जाएगी रामगढ़ के अंदर। उदयपुर क्षेत्रीय कहाँ पर है? आहड़। क्या कहते हैं उसको? महासतिया कहते हैं। प्रश्न नंबर 47 वागड़ की मीरा कैसे कहते हैं? गवई भाई। पन्ना दे जोधपुर की थी, किसको बचाया था? अजीत सिंह को। कौन था? जसवंत सिंह का पुत्र था। कर्मावती राजस्थान की कौन थी? राणा सांगा की क्या थी? राणा सांगा की माता। और कुंभा की क्या थी? सॉरी, राणा सांगा की थी तो पत्नी थी। राणा सांगा की पत्नी और उदय सिंह की क्या थी? माता थी। क्या किया था इन्होंने? जौहर किया। कब किया था? जब 1534 के अंदर। रानाबाई जोधपुर की थी। प्रश्न नंबर 48 देश की स्वतंत्रता के पश्चात राजपूताना के 3 राज्यों का भारत संघ में विलय इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन के आधार पर हुआ था, सेना भेजनी पड़ी। टेलीफोन उपकरण को वह कौन सा भाग है जो आवाज़ को स्वीकार करता है? वो सूचना को विद्युत चुम्बकीय माउथपीस। प्रश्न नंबर 48 50
निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया का माध्यम है ब्रॉडबैंड है? फेसबुक है, ट्विटर है, ब्लॉगिंग। फेसबुक कौन सा? मेटा। मार्क जुकरबर्ग वाली। ट्विटर का नाम चेंज करके क्या हो गया है? एक्स। इसका चेयरमैन यानी कौन है? एलन मस्क। ब्लॉगिंग यानी जो ब्लॉगिंग करते हो। गूगल का CEO सुंदर पिचै। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित में से भारत में जन्मी कौन सी अंतरिक्ष यात्री थी जिनकी वापसी के दौरान कोलंबिया के अंतरिक्ष यान में क्या हो गई थी? मृत्यु। कौन थी? कल्पना चावला। उसके बाद सुनीता विलियम, भारतीय नागरिक, भारत की रहने वाली और अमेरिकी नागरिक, जो कहाँ गई? अंतरिक्ष में। अंतरिक्ष में कहाँ गई? जो अंतर्राष्ट्रीय जो अंतरिक्ष स्टेशन है ना, वहाँ पे फंसी हुई है। 50 प्रश्न 51 हो गए। अब आगे वाली सीरीज में आगे वाला कल बताएंगे इसका वीडियो। धन्यवाद। कैसा लगा वीडियो? आप आज तो क्या थकान आ गई, तो हम कल वापस बहुत ताकत के साथ वापस नए आगे वाला प्रश्न बताएंगे। चलो ठीक है, धन्यवाद। और नए क्वेश्चन कुछ बहुत आप कमेंट कर देना।